रहीम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में वैल्यू गिवन है 81 डिवाइडेड बाई 16 इंटू -3/4 पावर गिवन है -3/4। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 81 डिवाइडेड बाई 16 -3/4। तो सबसे पहले हम 81 के फैक्टर बनाएंगे। नॉमिनेटर में 81 गिवन है, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो 2 का टेबल तो 81 तक नहीं पढ़ सकते, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 27 ज़ा 81 एंड 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 3 रेज़ टू पावर 4। 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुए, कितने फैक्टर बने हैं? 4। 1 2 3 4। तो 81 के जो फैक्टर बनाए तो वो बने 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो मतलब कि 3 रेज़ टू पावर 4। तो 81 को हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 16। अब हम 16 के फैक्टर बनाएंगे। 16 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 2 के भी 4 ही फैक्टर बने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो मतलब 2 रेज़ टू पावर 4। तो 16 को भी हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 और होल की पावर है -3/4। तो अगर हम डिनोमिनेटर को चेंज कर दें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी पावर 4 से इसकी पावर 4 कैंसिल, इसकी भी और इससे कैंसिल। कैसे? पहले हम सेपरेट कर लेते हैं। 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई -3/4। इसी तरह 2 पावर 4 और मल्टीप्लाई बाई होल की पावर -3/4। एक्चुअली ये जो पावर थी -3/4 ये नॉमिनेटर की भी थी और डिनोमिनेटर की भी थी। मैंने दोनों के साथ सेपरेट करके लिख दिया। तो डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई 4 कैंसिल, डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई पावर 4 कैंसिल। तो 3 की पावर क्या बच गई? -3। और इसी तरह 2 की पावर क्या बच गई? -3। तो अब हम क्या करेंगे, मैथ का रूल है पावर जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह जो डिनोमिनेटर है उसको नॉमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 2 की पावर -3 थी, इसको ऊपर लेके गया तो ये हो गया +3। इसी तरह 3 की पावर -3 थी, इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया तो ये भी हो गई +3। तो 2 रेज़ टू पावर 3 को जब सॉल्व किया तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो फाइनल आंसर इज 8 बाई 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। इसका वैसे एक और तरीका भी है, सेकंड मेथड भी है, वो बल्कि इजी है। मेथड 2। अब क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। 81 बाई 16 पावर -3/4 ये क्वेश्चन दिया हुआ था। जब सेकंड मेथड से ही पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं, 81 बाई 16 पावर -3/4। अब हम सबसे पहले इसी के अंदर डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले जाएंगे। ये इसलिए करेंगे क्योंकि अगर अंदर की वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू हो उसकी जगह अगर चेंज करें, मतलब डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करें, तो पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब 81/16 था, अगर हम 16 को ऊपर लिखें और 81 को नीचे लिखें तो जो पावर माइनस की थी इसका साइन चेंज होके अब ये प्लस का हो गया, +3/4। तो पावर में प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो 16 क्या होता है? 16 के भी हमने फैक्टर बनाए थे, तो वो फैक्टर बने थे 2 रेज़ टू पावर 4। 2 जो था वो 4 टाइम था, तो 2 रेज़ टू पावर 4 16 के फैक्टर बने थे। इसी तरह हमने 81 के जो फैक्टर बनाए थे तो वो फैक्टर बने थे 3 रेज़ टू पावर 4।
और पावर क्या है हमारे पास 3/4 गिवन है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो पावर है 3/4 ये नॉमिनेटर की भी है और डिनोमिनेटर की भी है, तो हम दोनों के साथ पुट करेंगे 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 डिवाइडेड बाई 3 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। अब डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर की पावर कैंसिल, इसी तरह यहाँ पे भी कैंसिल, तो 2 raised to power 3 बच गई। 2 raised to power 3 इज़ डिवाइडेड बाई 3 raised to power 3। तो 2 raised to power 3 मतलब 2 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना। सेम इसी तरह 3 की पावर 3 मतलब 3 को भी हमने 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आंसर, डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, 8/27 हमारा आंसर आ गया। जबकि मेथड 1 से भी यही आंसर है 8/27 और मेथड 2 8/27, आंसर सेम आया। तो जिसको जो मेथड सही लगे वो उससे अप्लाई करें। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में उसने वैल्यू दी हुई है 3/4 पावर -2। ठीक है, सबसे पहले तो पावर का साइन चेंज करें, और वो कैसे चेंज होगा, डिनोमिनेटर को अगर हम नॉमिनेटर में लिखें और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में रखें तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, 3/4 है, अगर हम इसको लिखें 4/3 तो पावर माइनस की थी, अब ये प्लस की हो गई। अच्छा, ये इसी तरह हमने 16 था और 16/27, इसको हम कैसे लिखेंगे, 16 के फैक्टर बनाएंगे, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2। तो 2 के कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2 के फैक्टर 16 के फैक्टर बनाए तो आंसर आया 2 raised to power 4। तो 16 को हम कैसे लिखेंगे, 2 raised to power 4। इसी तरह हम जब 27 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 जो है वो 3 टाइम ही रिपीट होगा। जैसे 3 9 ज़ा 27 एंड देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 27 के फैक्टर बनाएंगे तो आंसर आएगा 3 raised to power 3। अच्छा, डिवाइडेड बाय ये क्या है, 4 4 होता है 2 का स्क्वायर, मतलब 4 के फैक्टर बनाए तो 2 टाइम ही आता है, 4 2 का स्क्वायर बना। इसी तरह 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, मतलब 3 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो आंसर 9 आता है। तो होल की पावर क्या है, 3 गिवन है। तो हमने जब सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आया। इसके बाद +2 पावर में पुट करें या ना करें, तो ये आंसर क्या है, 4 स्क्वायर। अब ये जो पावर है ये नॉमिनेटर की भी है और डिनोमिनेटर की भी है, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है। अब 3 के ऊपर भी हम स्क्वायर पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर। अब इसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 2 raised to power 4 डिवाइडेड बाई 3 raised to power 3। अब ये था डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, ये जो बल्कि अभी हम इसको कन्वर्ट नहीं करते, इसको डिवाइड में रहने देते हैं। तो अब पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 बनेगा। इसी तरह डिनोमिनेटर को भी जब पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर भी 6 ही आएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम ये है 4 का स्क्वायर इज़ डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। तो अब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड का साइन जो है वो ऑपोजिट होता है मल्टीप्लाई में। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू भी ऑपोजिट हो जाती है। जैसे ये डिवाइड था, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये जो इसकी वैल्यू है ये भी ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब 3 की पावर 6 जो है ये नॉमिनेटर बन जाएगा और 2 की पावर 6 जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 आ गया। अच्छा, इज़ इक्वल टू, अब ये क्या था, 4 का स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 एंड देन होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, नीचे है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 raised to power 6 डिवाइडेड बाई 2 raised to power 6 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to power 4 डिवाइडेड बाई 3 raised to power 3। तो बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर मैंने लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, तो ये जो 5 है ये मेरे पास बेस है और ये 2 जो है ये मेरे पास पावर है। तो अगर बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे ये 2 है
बेस और नॉमिनेटर के अंदर ही ये भी बेस 2 है, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 4 है, इसकी पावर भी 4 है, तो पावर को ऐड कर देंगे 4 + 4। अच्छा, अब नीचे भी बेस 2 गिवन है एक, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है। जब इसको नॉमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये पावर 6 जो है ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की 6 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई, अब ये क्या है, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6। अब ये डिनोमिनेटर में 3 के स्क्वायर है, अब ये पावर 2 है, इसको नॉमिनेटर में लेके गए तो साइन चेंज हो गया, -2 होगी। इसी तरह 3 की पावर 3 है, इसको भी जब नॉमिनेटर में कन्वर्ट किया डिनोमिनेटर से तो इसका भी साइन चेंज हो गया। हम कटिंग भी कर सकते हैं। तो अब ये हो गया 4 + 4 8, 8 - 6 2, मल्टीप्लाई बाय 3, 6 -2 -3, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -5 और ये 6, तो 6 - 5 आंसर इज़ 1, तो 3⁻1। तो 2 का स्क्वायर होता है, 2 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है, 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3⁻1 मतलब 3 को 1 टाइम ही लिखना है, 4 3 ज़ा 12। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का।